श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नवपद प्रेम से प्रात हुई रवि प्रगटायो भाग्य उदय मुनि आया श्रीपाल निज पत्नी संग चरणे शीश नमाया हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नवपद प्रेम से। मैना सुंदरी जंगल में पहुंची। रात जैसे तैसे बातों में बीती। उसके बाद सवेरे जैसे सूर्य की किरणें प्रकट हुई उधर उन्होंने देखा कोई संत पधार रहे हैं। संतों को देखकर दोनों खड़े हो गए और दौड़ते हुए वहां गए, उनके चरणों में वंदन नमस्कार किया। तो मुनिराज ने पहले क्या कहा, ये रतन तेरे हाथ कैसे आ गया। एक आध आदमी होता तो क्या कहता, ऐसे कोड़ी इतनी सुंदर लड़की को किसने इस कोड़ी को दे दिया, ऐसा कहता। किंतु उन्होंने कहा ये रतन तुम्हारे हाथ कैसे आ गया, बहुत बड़ा रतन है ये, बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। अभी ऊपर का रंग ये दिख रहा है पर ये सारा बदलने वाला है। और महाराज साहब ने उनको कहा थोड़ी साधना करनी पड़ेगी बेटा, साधना करो। पहली बात, आज हमारा अरिहंत का दिन है। अरिहंत के दिन पूर्ण दिन मौन रखना, सफ़ेद वस्त्र धारण करना, सफ़ेद वस्तु खाना। आज का दिन सफ़ेदी का है। अरिहंतों का रंग सफ़ेद होता है और सफ़ेदी का रंग है। आज के दिन जहाँ तक बने सारी वस्तु, चावल आदि सफ़ेद वस्तु ही खानी है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। और जहाँ तक बने मन का मौन, वचन का मौन और काया का मौन भी पालने का आज का दिन है, पहला दिन है। और महाराज साहब ने 9 दिन की 9 बातें बताई। रोज 20 माला एक पद की करनी है। आज नमो अरिहंताणम की 20 माला, भले आम्बिलम से हुआ नहीं हुआ बात अलग है, किंतु 20 माला करने में तो कोई पाप लगने वाला है नहीं। तो आप 20 माला ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम, ऐसी 20 माला का जाप आज के दिन हमें करना है भगवानों। इस तरह से आज का अरिहंत का दिन है। तो मुनिराज ने श्रीपाल जी और मैना सुंदरी को 9 दिन की 9 बातें बताई। अब एक एक दिन एक एक बात आपको बताएंगे। एक 9 दिन की 9 बातें उन्होंने बताई। तो मैना कहने लगी महाराज ये सब करेंगे कहाँ, कैसे करेंगे। तब तक तो वहाँ पर घोड़े पे बैठे हुए एक श्रावक जी दर्शन के लिए महाराज साहब के पहुँच गए। और महाराज साहब के दर्शन को पहुँचे तो महाराज साहब ने कहा पहले सधर्मी की सेवा करना सबसे बड़ा काम है। इन्हें तुम्हारे घर ले जाओ और इनको साधना करनी है, साधना करनी है। इसके लिए इनको क्या करो, सहयोग प्रदान करो। इस तरह से कहने के बाद उन्होंने बताया अश्विन शुद्ध सप्तमी से आम्बिल व्रत शुरू करना है। अश्विन शुद्ध सप्तमी से आम्बिल करना है। मन वचन काया को शुद्ध रखना है और जहाँ तक बने चेत शुद्ध पूनम तक आम्बिल को चलाते रहना है। इस तरह से महाराज साहब ने उनको सारी बातें समझाई। और वही आश्विन का महीना था। योग संजोग ऐसे थे कि वो बात सारी बैठ गई। और इस कोढ़ी को कहाँ ले जाना,
अपने गांव में ले जाना, अपने गांव में कोढ़ी को ले जाना बहुत बड़ी बात है। जैसे सेठ जी दोनों को लेके गए वहाँ पे तो सारे लोग छी थू करने लगे। ये गांव में गंदगी कहाँ लाई, ये गांव में गंदगी कहाँ लाई। अरे बड़े हो गए तो क्या हो गए, आपने घर के बड़े होंगे, पर हमारे गांव में रोग लेकर के आए हो आदि बहुत बातें लोग करने लग गए। पर सेठ साहब के पास अपने घर के ही पड़ोस में नया बना हुआ बंगला था, नया बना हुआ बंगला था। फटाक से दरवाज़ा खोला, दोनों को क्या कर दिया, बंगले के अंदर रख दिया और कहा तुम्हें महाराज साहब ने जो साधना कही है वो साधना यहाँ करो, बाहर की बातें सब मैं देख लूँगा, झेल लूँगा, पर तुम्हें अपनी साधना करनी है। मैना सुंदरी और श्रीपाल दोनों महाराज साहब के परम भक्त थे ही, धर्म उनको अच्छा ही लगता था और उन्होंने क्या कर लिया, उसी दिन से आमबिल चालू कर दिया। समय आने पर श्रीपाल श्रेठ साहब ने उनको 12 बजे के बाद रूखी सूखी थाली परोस के भेज दी, जिसके अंदर घी नहीं, तेल नहीं, दूध नहीं, दही नहीं और शक्कर नहीं, हरी वनस्पति नहीं, ऐसा रूखा सूखा भोजन उनके थाली में भरकर और खिड़के में से थाली क्या कर दी, अंदर सरका दी। ये दोनों तो जा कर के जो ध्यान में बैठे, नमो अरिहंताणम ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम लगातार जाप करते रहे। मार साहब ने कहा वैसे 20 माला तो फेर ही ली और उसके साथ उन्होंने अपना ध्यान चालू ही रखा। समय आने पर आमबिल का आहार कर लिया और इस तरह से देखते देखते उनका वो दिन पूरा धर्म ध्यान में और आत्मशुद्धि में निकल गया और इस तरह से उनको अंतर की शांति महसूस होने लग गई। महाराज साहब ने कहा है ऐसा लगता है जैसे कोई हम पर हमारे जख्म पर किसी ने मरहम लगाया है, ऐसा हमको लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो खाली अरिहंत का जाप किया है जिसमें हमको इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। रात को उनको सोने की इच्छा ही नहीं, रात को ही बैठे रहे दोनों ध्यान, ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम, इस तरह से जप करते रहे और देखते देखते उनका वो समय पूरा हुआ। अब कल उनके लिए कहा गया था नमो सिद्धाणम की साधना। नमो सिद्धाणम की साधना है वो लाल रंग में की जाती है। अरिहंत के 12 गुण हैं, इसके लिए 12 वंदना करना, 12 लोगों का ध्यान करना और साथ में 20 माला फेरना, ये हो गया नमो अरिहंताणम की साधना का रंग। अब नमो सिद्धाणम की साधना लाल कलर में होती है और नमो अरिहंताणम पूर्व दिशा में बैठ करके फेरना होता है। नमो सिद्धाणम जो है वो उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में फेर करके बैठ करके फेरना होता है। इस तरह से नमो सिद्धाणम कहने से कुंठित रक्त हमारा प्रवाहित हो जाता है। रक्त की कुंठा कहीं भी हमारे नस में कहीं भी कुछ अटका होगा, नमो सिद्धाणम का जाप करेंगे सारी नसें ऐसी रक्त दौड़ने लग जाएगा उसके अंदर कि सारी गठाने वगैरह सारे हमारे बाजू में हो जाएंगे, कुंठित रक्त प्रवाह चालू हो जाता है। इस तरह से कल हमको लाल का आधार लेना है, लाल रंग की साधना करनी है। लाल रंग की साधना के अंदर लाल रंग के जो आहार होता है, जैसे मसूर की दाल होती है ना, लाल रंग की मसूर की दाल होती है, गेहूँ भी खा सकते हैं, गेहूँ का रंग भी लाल कहते ये होता है। तो इस तरह से हमको चाहिए कि हम कल क्या करें। देखो कुली लोग होते हैं लाल कपड़े पहनते हैं, लाल कपड़े पहनने से एक ताकत आती है और वे चाहे जितना बोझ अपने सर पे उठा सकते हैं। नमो सिद्धाणम लाल कर ताकत देने वाला होता है। इसके लिए कल हमको नमो सिद्धाणम की कितनी माला फेरनी है, 20 माला फेरनी है। अरिहंतों को 12 वंदना करनी है और 12 लोग उसका ध्यान करना है। इस तरह से भगवानों हमारे संतों ने
जो ये मार्ग श्रीपाल और मैना सुंदरी को बताया, आज दिन तक वो चल रहा है। मैना सुंदरी ने भी ठान ली मन में कि जैसा मार साहब ने कहा है वैसा ही हम करेंगे और उसी तरह का नियम का पालन करेंगे। दोनों अपने ध्यान में मस्त रहते थे, धर्म ध्यान करते थे, जप करते थे और सेठ साहब समय आने पर रूखा सूखा थोड़ा बहुत आहार उन तक पहुंचा देते थे, उतना खा करके और वे पानी पी लेते थे, बाकी कोई झंझट नहीं रखते थे। इस तरह से उनकी साधना चालू हो गई। भगवानों, इस तरह से नवकार मंत्र की महिमा का ये पूरा कथानक है और इसको आपके सामने हम रखने वाले हैं। एक नवकार मंत्र क्या क्या गजब ढाता है, क्या क्या चमत्कार करता है, ये तो सुनने से पता चलेगा। आज इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर हर नमो श्री हरिहंत कर्मा को कियो अंत हुआ सो केवलवंत करुणा भंडारिये अति से ज्योतिष धार पैती सेवाणी उचार समझावे नर नार पर सुंदर कार सूरज झलकार गुण है अनंत सा दोष परिहारिये कहे तति लोकरी कमन वचन काया करी झुकी झुकी वारंवार वंदना हमारी प्रभु झुकी झुकी वारंवार वंदना मारिए। इस तरह से नवकार महामंत्र अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। विपरीत ऊर्जा मानव को घेरे, मानव भयभीत होता, मानव भयभीत होता। ऐसे समय में नवकार जप ले भय निर्मूल हो जाता है, भय निर्मूल हो जाता। जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे, जुड़ जाए टूटे धागे और सोए भाग जागे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। मैना सुंदर श्रीपाल राजा धातुरवादी गुरुवर, धातुरवादी गुरुवर। आंबिल तप कर काटे अशुभ सब, बढ़ गई आत्मिक पावर है, बढ़ गई आत्मिक पावर। शुभ कर्म सारे जागे, ना देर कोई लागे, शुभ कर्म सारे जागे, ना देर कोई लागे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे।